हमें कार्तिक जी पर नजर रखनी होगी, तभी कुछ पता चल सकता है। पर कैसे करेंगे आप? दादी, आज से छठ पूजा शुरू हुई है और आज ही के दिन घर में इतना सन्नाटा। कुछ भजन कीर्तन होगा तभी तो व्रत त्योहार का आनंद आएगा ना। वैष्णवी, ये सब ना तुम्हारे गांव में होता होगा, काहे कि बड़े घरों में ऐसा शोर शराबा नहीं होता। हाँ, कीर्तन का मतलब शोर शराबा कब से हो गया भाभी? मेरे ख्याल से ये जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा आइडिया है दादी। और नहीं तो क्या, अरे घर में भजन कीर्तन हो, नाच गाना हो, तभी तो त्योहार लगता है। बिल्कुल सही कह रही हो। आई एम सॉरी दादी, वो मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं भजन कीर्तन अटेंड नहीं कर पाऊंगी। हमारा काम पूरा करने के लिए जरूरी है कि सब एक साथ एक जगह पे रहे। आज पूजा के दिन कैसा काम है कुछ जरूरी? नहीं टीना जी, आज आप कोई काम नहीं करेंगे। आज हम सब बस साथ में मिलकर मैया की आराधना करेंगे। आप अपनी छोटी बहन की बात नहीं टाल सकती। ए टिनिया, अब तुम यहाँ से जाने वाली तो हो नहीं, तो थोड़ा भजन कीर्तन सीख लो, समझो। हम आस पड़ोस वालों को बुला लेते हैं, सब आ जाएंगे, गाना वाना होगा, भजन कीर्तन होगा, तो घर में थोड़ा रौनक हो जाएगी, है? जी दादी। बोलो छठी मैया की जय। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। बोलो जय माता की, जो भी दर पे आए वो खाली ना जाए। सबके काम है गलती, सबके दुख ये हरती। शेरों वाली, मुझे कुछ तो एक्सक्यूज बनाना होगा, मैं नहीं बैठ सकती यहाँ। लेडीज प्रॉब्लम। पूरे करे अरमान जो सारे, देती है वरदान जो सारे। ये देव भैया ने भेजा है। ये सब हिडन कैमराज है, आपको लगाने तो आते हैं ना? जी, हमें देव जी ने सब समझा दिया, धन्यवाद। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। शेरों वाली जो
कितनी अच्छी युक्ति निकाली है दीदी ने जीजू की निगरानी करने के लिए। चाहे जितने प्रयत्न कर लूं वैष्णवी, तुम कभी विजय नहीं हो सकती। अब तो स्वयं टीना के पास भी शक्तियां हैं। हम दोनों की शक्ति के आगे तुम्हारी भक्ति किसी काम नहीं आएगी। हाँ, पूजा में बैठी रही तो आज मेरा राज खुल जाएगा। मुझे यहाँ से निकलना होगा, जल्दी से जल्दी निकलना होगा। टीना, क्यों है टीना? कहाँ जा रही? राज, वो मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए सोच रही हूँ कमरे में जाके थोड़ा आराम कर लूँ, शायद ठीक हो जाए। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। नहीं, राज, मैं अंदर हूँ ना, तुम सबके साथ बैठो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें आने की, है ना? ठीक है। क्या आवाज? कार्तिक की बांसुरी की आवाज सुनी है। वाह बबुआ, कार्तिक जी की बांसुरी के धुन ने हमें बचा लिया, वरना बिजली के झटके से हमारी जान भी जा सकती थी। भले उन्हें हम याद ना हो, पर उनकी आत्मा हमसे जुड़ी हुई है। अनजाने में भी वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। हम वादा करते हैं कार्तिक जी, हम आपको कैसे भी करके ठीक करके ही रहेंगे।
फिर कार्तिक जी की आने जाने की संभावना होगी, हमें हर उस जगह पे कैमरा लगाना होगा। कहाँ पर लगाएं? टीना तो दीदी की ओर बढ़ रही है। अगर उसने उन्हें देख लिया तो दीदी अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पाएंगी। हुआ क्या है इन्हें? इतनी अजीब बर्ताव क्यों कर रही हैं? उस दिन रसोई में भी ऐसे ही चीख के चली गई, और हमारे घर धोते समय भी। और अभी फिर से जैसे कोई पीड़ा में हो। आखिर बात क्या है? पर हमारे पास अभी उनके बारे में सोचने के लिए समय नहीं। हमें जल्द से जल्द कार्तिक जी के बारे में पता करना है। कार्तिक जी कहाँ जा रहे हैं? शायद टीना के कमरे में जा रहे हैं। टीना को देखते हैं वो अपने कमरे में क्या कर रही है। कैसे खाओगे? कुछ दिखा का है नहीं रहा। बाकी जगह का तो ठीक चल रहा है, फिर टीना का कमरे का काहे नहीं दिखा रहा है? हमारे होते तुम्हारा जीवन इतना सरल कैसे हो सकता है वैष्णवी? ना तो तुम अभी कुछ देख पाओगी और ना ही आगे। मैया, कहीं टीना ने कैमरा देख तो नहीं लिया? हमें जाकर देखना पड़ेगा जल्दी से। थैंक गॉड क्रैच ने मुझे उस रूप में नहीं देखा।
टीना, तुम ठीक हो? ये क्या हाल बना रखा है तुमने? राज, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरा सर दर्द हो रहा है, और कुछ नहीं। आई थिंक टीना यू शुड रेस्ट। आराम करो तो सब ठीक हो जाएगा, है ना? हाँ, वो तो तुम यहाँ भजन कीर्तन शुरू करवाकर खुद इधर उधर घूम रही हो। मालिकों की जासूसी का काम भी शुरू कर दिया है तुमने। कम ऑन टीना, उस बेचारी पे क्यों भड़क रही हो? मे भी कोई काम होगा यहाँ, इसलिए वो आई होगी। काम तो बस एक बहाना है राज। इसकी जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। खड़ी क्यों? निकलो यहाँ से। अकेला छोड़ दो हमें, यहाँ पे जाओ। गो। Oh, come on, Raj. उसे जाने के लिए कहा है, तुम्हें नहीं। तुम रुको ना मेरे पास। टीना, एक्चुअली मैं तुम्हारे पास रह के तुम्हें डिस्टर्ब ही करूंगा। तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। आई थिंक एक मिनट रुको, एक चीज है। क्या? इसमें तंत्र पूजा की हुई राख है। इससे तुम्हें कार्तिक को तिलक करना होगा। लो, छठ पूजा की वजह से जितना पवित्र इस घर का वातावरण है, हो सकता है उस पर से हमारे विष का असर खत्म हो जाए, किंतु इस राख का एक बार तिलक कर देने से कोई पवित्र वस्तु कार्तिक का मन नहीं बदल पाएगी और वो वैष्णवी को सदैव के लिए भूल जाएगा। क्या बात है शैशव, टीना की चालें देखकर तुम तो सदैव विचलित हो जाते हो, तो आज इतना धीरज कैसे बांधे हो? धीरज क्यों ना धरे मैया, हर बार वैष्णवी दीदी की सहायता के लिए हम जाते हैं और आप हमें सदैव ज्ञान देती है कि दिव्य शक्ति होने के उपरांत भी आप केवल भक्तों को मार्ग दिखा सकती है, स्पष्ट रूप से उनकी सहायता नहीं कर सकते। किंतु आज तो आप हर ओर से दीदी की सहायता कर रही है, स्वयं मालिन बनकर पवित्र पुष्प देने भी गई। क्या शैशव इस परिवर्तन का कारण जान सकता है मैया? कोई परिवर्तन नहीं है शैशव। जिस प्रकार नवरात्रि में नव दुर्गाओं ने वैष्णवी के व्रत और आराधना से प्रसन्न होकर उसकी सहायता की थी, उसी प्रकार छठ पूजा हमारी उपासना का दिवस है और हमारा दायित्व है अपने भक्तों के पूजन में आने वाले हर विघ्न को हरना। किंतु आप तो पूजन के अतिरिक्त बाकी समस्या सुलझाने में भी दीदी की असंभव सहायता कर रही है। क्योंकि इससे पूर्व वैष्णवी का सामना केवल मनुष्यों से हो रहा था और दो साधारण मनुष्यों की लड़ाई में हम केवल सत्य का समर्थन कर सकते हैं, उन्हें रास्ता दिखा सकते हैं। परंतु इस बार वैष्णवी की लड़ाई एक शैतानी शक्ति के साथ है और कृतिका माताएं भी टीना का समर्थन कर वैष्णवी के लिए ये लड़ाई और भी कठिन बना रही है। किसी भी मनुष्य के लिए अकेले इन शक्तियों का सामना करना असंभव है शैशव। हमें तो वैष्णवी की सहायता करनी ही होगी और ये तो ब्रह्मांड का सत्य है। जो मनुष्य ईश्वर की शरण में आता है उसे ईश्वर बुराई और बुराई की हर छाया से सुरक्षित रखते हैं। तो अब इस बुरी शक्ति से दीदी के स्वाग की रक्षा कैसे करेंगे मैया?
छठी मैया, बोलो जय हो छठी मैया। जय हो छठी मैया। छठी मैया। ओम सूर्याय नमः, रवये नमः, विद्याय नमः, आर्ये नमः, सावित्रे नमः, अमृताय नमः, कृष्णे नमः, खगाय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः। नहीं षष्ठी, आज हम आपको टीना को नहीं रोकने देंगे। मैया कहते कि माता ने तो आपके चमत्कार को सार्थक होने से पूर्व ही रोक लिया। बुराई कितनी भी कोशिश कर ले शैशा, अच्छाई को रोक नहीं सकती। अच्छाई की सिद्धि के लिए उम्मीद का एक कण भी काफी हो जाता है। तुम्हारी तबीयत बार बार खराब हो रही है, इसलिए मैं एक मंदिर गई थी तुम्हारे लिए प्रे करने। वहीं से ये बबूत लाई हूं, देखना इससे सब ठीक हो जाएगा। अब लेकर आई हो तो लगा भी तो टीना, तुम कितना सोचती हो मेरे बारे में। सीरियसली प्लीज। टीना, टीना, तुम ठीक हो ना? या आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। मैं सोच रही थी कि कीर्तन के बाद ही मैं लगाती हूँ। ऐसे भी मेरा सर ना बहुत ज्यादा दुख रहा है। एक काम करती हूँ, मैं सो जाती हूँ। नहीं टीना, सर दर्द हो रहा है। एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। ओके, एक काम करता हूँ, मैं ही तुम्हारा सर दबा देता हूँ। नो 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 नीड क्रैच। मैं सो जाऊंगी ना तो सर दर्द मिट जाएगा। वैसे भी कीर्तन शुरू है, सब तुम्हारा इंतजार भी कर रहे होंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो टीना। आई थिंक यू शुड रेस्ट। अगर तुम एक बार सो जाओगी तो मे भी सब ठीक हो जाएगा। ओके, या रेस्ट करो तुम। ये जो भी हुआ जरूर वैष्णवी की पूजा के कारण ही हो रहा है, लेकिन मैं भी देखती हूँ कि ये पूजा कैसे खत्म करती है।